हेलो एवरीवन, आज मैं करने वाला हूँ सीजर ओवर कॉम से हेयर कटिंग। सबसे पहले बनाई है मैंने गाइडलाइन। जो मैंने गाइडलाइन बनाई है वो मैंने बनाई है बैक से मतलब कि राइट वाली तरफ से। जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो नीचे से ऊपर को कॉम की तरफ लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर देख रहे हो आप, जो मैंने गाइडलाइन बनाई थी उसी को मैं फॉलो करता हुआ हेयर कट कर रहा हूँ। मतलब कि जो मेरे शॉर्ट हेयर हो चुके हैं, यानी कि जो मैंने बाल काट दिए हैं उसको अपने कॉम में रख रहा हूँ, और जो नहीं कटे हैं उनको भी रख रहा हूँ। फिर जो नहीं कटे हुए हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही मैं कट करता जा रहा हूँ। आपको वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप वीडियो देखोगे। और जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो कॉम को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि नीचे से कॉम हेयर को डालता हूँ और ऊपर की तरफ धीरे धीरे करता हुआ चला जाता हूँ, ताकि हमारा हेयर कट एक लुक में आ जाए, यानी कि एक टेपर में आ जाए। जो नीचे वाले बाल हैं वो छोटे रह जाएं और जो बड़े वाले बाल हैं, ऊपर वाले बाल हैं, वो थोड़े से बड़े रह जाएं। अब देख रहे हैं मैं सीजर को कैसे चला रहा हूँ कॉम के साथ साथ। यानी कि जब भी आप हेयर कट करोगे तो कॉम के साथ साथ आपने सीजर को चलाना है। और जो कॉम के ऊपर बाल हैं, यानी कि कॉम के जो अंदर बाल आ चुके हैं, आप उन्हीं को हेयर कट करोगे। जब भी आप ईयर वाला पोर्शन करते हो तो अपने ईयर को अच्छे से होल्ड कर फिर कटिंग किए करना, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार ईयर हमें डिस्टर्ब भी करता है और कई बार सीजर ईयर पर लग जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है इस तरफ जब कट करते हैं, यानी कि कान वाले पोर्शन पर जब अपना बाल कटने पर आते हैं, तो ये चीज़ आपको बड़ी डिस्टर्ब करती है, यानी कि ईयर आपको अच्छे से हेयर कट करने नहीं देता, वो बीच में आने लग जाता है। इसीलिए आप इस पोर्शन को अच्छे से रिपीट कर देख सकते हैं कि ईयर को कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। जिससे मैं हैंड से कटिंग को कर रहा हूँ, यानी कि जिस हैंड से मैंने सीजर पकड़ी हुई है उसी हैंड से मैं अपने ईयर को होल्ड करूँगा। उसके बाद फिर मैं कॉम को लगा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आपने, कॉम लगाई, फिर मैं सीजर से हेयर कट करता हुआ ऊपर जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका हेयर कट भी इवन रहेगा और आपको ईयर भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आपने वैसे ही ऊपर की तरफ चलते जाना है। अब देख रहे हैं मैंने जो गाइडलाइन बनाई थी, मैंने पहले बनाई थी, यानी कि जो मैंने पहले अपने हेयर कट किया था उसी को मैं फॉलो करता हुआ आगे जा रहा हूँ। मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही सारे बाल काट रहा हूँ। और जो मैं हेयर कट कर रहा हूँ वो नीचे से ऊपर की तरफ को अपनी कॉम लेकर जा रहा हूँ। जब मैं जो हमारी कलम है, जिसको हम टेम्पल एरिया भी बोलते हैं, उसको हेयर कट कर रहा हूँ, तब मैं अपने हेयर को बैक की तरफ होल्ड कर फिर कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अपनी कॉम से ऊपर को जा रहा हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं अपनी कॉम को अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ, यानी कि बाहर की तरफ उसका मुंह कर दे रहा हूँ। जिससे क्या होगा, हमारे ऊपर वाले बाल थोड़े बड़े रहेंगे। अब हम कर रहे हैं कलम। जब भी आप कलम करें तो आप ऐसे ही करें, यानी कि पहले ईयर को होल्ड किया, उसके बाद कॉम लगाई, फिर हेयर को कट किया। ये एक बहुत ही सिंपल वे है अगर आप सीजर ओवर कॉम से कटिंग कर रहे हो। अगर आपको सीजर की होल्डिंग और सीजर कैसे यूज़ करनी है उसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि सीजर को कैसे होल्ड करना है और कैसे सीजर को चलाना है। चलिए, ये जो है हमारी एक साइड हो चुकी है, यानी कि लेफ्ट से हो चुकी है। अब हम करेंगे राइट वाली साइड। वो देख रहे हैं आप, मैंने जो गाइडलाइन बनाई थी उसी को मैं दोबारा यहाँ पर भी फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि जो पहले मैंने बाल काटे थे उसी को अकॉर्डिंग मैं अपने लेफ्ट वाली साइड मैंने सारी कट कर दी। अब मैं अपनी राइट वाली साइड करूँगा। देख रहे हैं मैंने ईयर को कैसे होल्ड किया, फिर इसको कट करना स्टार्ट किया। ये मैंने किया होल्ड और अब मैं कर रहा हूँ कट। ऐसे ही आपने भी ऐसे करते हुए जाना है। इससे क्या होगा, आपको कटिंग करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कटिंग करने में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे दी है, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए हेयर कटिंग में।
अब मैं कर रहा हूँ अपनी कलम को यानी कि अपने टेम्पल एरिया को, इस जगह को हम टेम्पल एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है। चलिए हम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं राइट साइड पर कटिंग कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं मैं कैसे ईयर को होल्ड कर फिर कटिंग को कर रहा हूँ। और जब भी मैं कटिंग कर रहा हूँ उसके बाद कटिंग करने के बाद मैं अच्छे से सीज़र को साफ़ कर रहा हूँ, यानी कि सीज़र भी साफ़ कर रहा हूँ, कॉम्ब को भी, जो कॉम्ब के ऊपर हेयर लगे हैं उसको भी रिमूव कर रहा हूँ। और जो मेरे क्लाइंट के ऊपर हेयर गिर चुके हैं उनको भी मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ। अगर आपको कटिंग में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले जो मेरे बाल हैं यानी कि टॉप एरिया के हेयर हैं उनको मर्ज कर रहा हूँ, जो मैंने साइड पर हेयर कट किया है। मर्ज करने के लिए मैं वही वाली ट्रिक फॉलो करूँगा, यानी कि जो छोटे वाले बाल हैं बड़े वाले बालों के साथ उनको मर्ज कर दूँगा। यहाँ पर इस वेव से मेरा सीजर चलाने का मेन मोटिव है वो यही है कि मेरा बाल में हैंड पेन ना करे। क्योंकि हम अगर अपने हैंड में बैंड पाकर सीजर को चलाएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, हैंड मूवमेंट में प्रॉब्लम करता है बाद में आकर। इसीलिए मैं सीजर को इस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको भी सीजर होल्डिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि सीजर कैसे होल्ड करनी है और सीजर को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर जो मैं सीजर कर रहा हूँ यूज़ वो मैं कर रहा हूँ आइकॉनिक की। चलिए अब मैं कर रहा हूँ अपने हेयर कट को एक तरफ से चेक। अब मैं कर रहा हूँ, हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी आईब्रो थोड़ी बड़ी थी, यानी कि जो हमारे पल्क वाले बाल हैं वो थोड़े बड़े थे, उसको मैं इवन कर रहा हूँ यानी कि छोटे कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो ट्रिमर से, या फिर आप कॉम्ब को लगाओ। नॉर्मली आपने क्या करना है, कॉम्ब को लगाने के बाद जो हेयर कॉम्ब के ऊपर आ रहे हैं एक्स्ट्रा, आप उस पर ट्रिमर यूज़ कर दो, यानी कि ट्रिमर को लगा दो। अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है तो आप सीजर से भी कर सकते हैं। जितने हेयर आपकी कॉम्ब के ऊपर आएंगे आप उससे सीजर से कट कर सकते हो। चलिए मैं कर रहा हूँ कलम को ब्रीक। मैं करूँगा इसको शॉर्ट। आप पूछ सकते हैं आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनको कलम कितनी शॉर्ट चाहिए। चलिए मैं कर रहा हूँ फ्रंट पर। अगर आप जब ये आप फ्रंट वाला पोर्शन करें तो आप अपने ट्रिमर को सिर्फ राउंड की तरफ शेप दे दें, यानी कि एक तरफ से घुमा दें आप, जैसे कि मैंने घुमाया। अब मैं कर रहा हूँ ईयर वाले को क्लीन। अब देख रहे हैं मैंने एक तरफ से ईयर होल्ड किया है और एक हाथ से अपने ट्रिमर को घुमा दिया। अब मैं कर रहा हूँ फ्रंट की तरफ से। मैंने किया ईयर को होल्ड और बैक की तरफ रखा है मैंने ट्रिमर। जिस हाथ से मैंने ईयर को होल्ड किया है वो वाला हाथ मेरा नीचे है और ट्रिमर वाला हाथ मेरा है जो वो ऊपर है। अब यही हैंड की जो मूवमेंट है, यानी कि हाथ ऊपर नीचे की मूवमेंट है, उसको अच्छे से देखो ताकि आपको हेयर कट में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको सीजर में ईयर की गुलाई करने में सीजर से प्रॉब्लम आती है तो आप भी ट्रिमर से कर सकते हो। चलिए हमारी राइट वाली साइड हो चुकी है। अब मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट वाली साइड। लेफ़्ट वाली साइड को भी मैं वैसे ही फॉलो करूँगा जैसे कि मैंने
राइट वाली साइड को किया था, यानी कि ट्रिमर को पहले मैं फ्रंट से घुमा दूंगा, पहले मैं फ्रंट से शेप दूंगा, फिर मैं अपनी कलम को शॉर्ट करूंगा जैसे कि मैंने उधरली तरफ की थी, यानी कि राइट वाली साइड की थी। उसके बाद मैं अपनी कलम को हल्का सा और शॉर्ट करेंगे क्लाइंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम करेंगे ईयर वाला पोर्शन। अब देख रहे हैं मैंने कैसे ईयर को फ्रंट की तरफ होल्ड किया है, फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रिमर को ऊपर की तरफ राउंड की तरफ घुमा दिया है, यानी कि एक गोलाई शेप दे दी है। फिर आप फ्रंट की तरफ ईयर को होल्ड करेंगे और जो अपने राउंड शेप दी है आप उसको एक लाइन की तरह, यानी एक सीधे टैप में कर सकते हैं, जिससे कि पीछे से स्ट्रेट लुक भी आ जाएगा। अगर आपको फेड कटिंग की वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो मैंने वहाँ पर फेड किया है वो मैंने 0 नंबर भी किया है, और जो ब्लेड से कटिंग मिक्स कर सकते हैं कैसे होती है वो भी मैंने उस पर बताई हुई है, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। चलिए अब हम करेंगे बैक वाला पोर्शन। बैक पर मैं इनके कट लगा रहा हूँ। जो मैं कट लगा रहा हूँ वो इनको जो ईयर है हमारे क्लाइंट का उसको फॉलो करता ला रहा हूँ, यानी कि जो मेरे क्लाइंट का ईयर जहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि मेरा जो क्लाइंट है उनका कान जहाँ पर ख़त्म होता है उसकी अकॉर्डिंग ही मैं बैक पर कट लगा रहा हूँ। इस चैनल पर आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो मिलेगी, ये पोर्शन हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए इस चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। चलिए अब हम करेंगे टॉप वाले एरिया को कट, जो कि मेरा साइड से रह चुका था, लेफ्ट वाली साइड से। अब देख रहे हैं मैं इसको कैसे मर्ज कर रहा हूँ, अपनी कॉम्ब को फ्रंट की तरफ से ले जाकर फिर कट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने पहले कॉम्ब पाई, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ उसका मुंह कर दिया, फिर उसको जो इतने भी हेयर मेरे आ रहे हैं उनको कट कर रहा हूँ, जो कि एक्स्ट्रा हेयर है। चलिए एक साइड हमारी हो चुकी है, अब हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। ये देखिए मैं कैसे कट कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरे कटे हुए बाल हैं उनको साथ लेकर दूसरे बालों को कट कर रहा हूँ। अगर आपको कटिंग में या कलरिंग में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दिया है। चलिए हमारा हेयर कट हो चुका है, ये रहा हमारा फाइनल लुक, यानी कि जो हमारा आफ्टर का लुक है कटिंग के बाद का। अब देख रहे हैं हमारा हेयर कट है वो कितना परफेक्ट लुक में आया है और इवन लुक में आया है। मैंने देखा है कई लोगों के जब भी आप हेयर कट करते हो तो वो इवन लुक में नहीं आता, तो आप अच्छे से अपने हेयर कट को करें।